इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजनीति में बयानों के तीर अक्सर विवादों का बवंडर खड़ा कर देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का हालिया बयान एक बड़े सियासी धर्मयुद्ध में तब्दील हो गया है। नाना पटोले ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कर दी है। इस तुलना ने न केवल बीजेपी को आक्रामक होने का मौका दे दिया है, बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दलों और अन्य नेताओं ने भी इस पर तीखी आपत्ति जताई है। बीजेपी ने इसे चापलूसी की पराकाष्ठा और हिंदू आस्था का अपमान करार दिया है। आचार्य बड़े व्यक्तिमत्व में उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात है कि शोषित पीड़ित लोगों के लिए राहुल गांधी जी की लड़ाई है, किसानों के लिए लड़ाई है, देश के लिए है, और वही काम राहुल जी कर रहे हैं। उनको, क्योंकि वो ब्लाइंड है, दिखता नहीं उनको, तो राहुल जी एक्चुअली क्या करते हैं नहीं करते हैं, उनको कितनी खबर मिलती है या गोदी मीडिया की खबर से वो बात समझते हैं। भद्राचार्य जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि जो राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर जो यात्रा की, मणिपुर से मुंबई की यात्रा की, और उनके कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया है वो शोषित पीड़ितों के लिए किया है। और इसलिए जैसे श्री राम भगवान को जिस तरह से उस समय रावण जैसे व्यक्ति ने यातना दी, तकलीफ दी, वही स्थिति आज राहुल गांधी जी की है। तो मैंने राहुल जी के और श्री राम भगवान की तुलना मैंने नहीं की। एक साथ वो उनके वो एक तरह उनकी दिखाई हुई दिशा पे, भगवान श्री राम जी के दिखाई हुई दिशा पे राहुल जी काम कर रहे हैं। मैंने इतना ही कहा है। आप भी अगर राम कथा पढ़ते हो तो भगवान श्री राम का चरित्र बताते हो, तो क्या आप भगवान श्री राम के समकक्ष हो गए? ऐसा नहीं हो सकता। हम उन्हीं के लोग हैं, उनके ही अनुयायी है। भगवान श्री राम हमारे श्रद्धास्थान है, और उनकी विचारधारा के ऊपर काम करना यह हर इंसान का काम होता है, और वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अब इसकी तकलीफ अगर बीजेपी को होती है और आपको गोदी मीडिया से जो कुछ मालूमात मिलती है उसके आधार पे आप बोलते हैं, तो एक बार सच्चाई आपने भी जान लेना चाहिए। ऐसी मेरी उनको रिक्वेस्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये गांधी कांग्रेस है। तो गांधी कांग्रेस में आजकल एक चलन है, ताबड़तोड़ बूट पालिश, ताबड़तोड़ तेल मालिश। जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बूट पालिश और तेल मालिश करेगा वो सबसे आगे जाएगा। प्रभु श्री राम राहुल गांधी तो हिंदू भी नहीं है। आज तक अयोध्या रामलला के दर्शन करने नहीं गए। हिंदू धर्म से नफरत है, शक्ति से लड़ते हैं। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू हिंसक होता है और प्रभु श्री राम बनेंगे। इन लोग को इतना ही बूट पॉलिश और तेल मालिश करना है, तो प्रभु श्री राम का अपमान क्यों कर रहे हैं? जाएं जाके ईसाई धर्म या मुसलमान, इस्लाम कुछ भी ज्वाइन कर लें, काम खत्म करें। राम के समान तो सिर्फ राम ही है, और मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि राम में निष्ठा सभी की हो, राहुल गांधी जी की भी हो, पटोले जी की भी हो, जिन जिन की नहीं है उन सब की हो, और जिनकी है उनकी और बढ़े। और मैं तो सबको यही कहूंगा कि किसी भी पार्टी में आप हो, लेकिन राम के बने रहोगे तो लाभ में रहोगे, और राम के विरुद्ध में जाओगे तो इस देश ने तो उसको लाभ कभी दिया नहीं है। ये बहुत ही हास्यास्पद किस्म का बयान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों का विरोध किया। वो बुनियादी तौर पर राम विरोधी हैं। अयोध्या में जहां भगवान राम का जन्म स्थान है, जब वहां पर भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना का अभियान चल रहा था, तो कांग्रेस पार्टी ने लगातार विरोध किया था। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वाले भी यही कांग्रेस वाले हैं। और ऐसे कांग्रेस वाले जब कहते हैं कि उनके नेता राम की तरह हैं, तो सचमुच हंसी आती है। और एक ही बात कहने की इच्छा होती है कि कृपया करके राम का नाम बदनाम मत करिए। हां, आपको अगर अपने नेता का चाल चलन और आचरण देखते हुए उनकी तुलना किसी से करनी है, तो राम के बजाय रावण से करिए, तो ठीक ठाक लगेगा, थोड़ा लॉजिकल लगेगा। देखिए, वो तो करेंगे ही राम राम,
चाटुकारिता की पराकाष्ठा ये लोग करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनाया जाता है किसी को, तो उसको इतना ही समझाया सिखाया जाता है कि एक परिवार का ही चाटुकारिता करना है, महिमा मंडन करना है। जिन लोगों ने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया, जिन लोगों ने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर न बने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, इस देश के और विश्व में रहने वाले सभी हिंदू धर्म के लोगों के आराध्य हैं भगवान श्री राम। और ये लोग राहुल गांधी से तुलना करते हैं, लज्जा नहीं होती है। चाटुकारिता की पराकाष्ठा ये लोग करते हैं, क्योंकि इन लोगों को बिना चाटुकारिता किए हुए उस परिवार का कोई उपाय भी नहीं है। क्योंकि इन लोग को जन्म से ही, जब से ये कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, तब से इतना ही बताया जाता है कि उसी परिवार की चाटुकारिता करना, उसी परिवार का महिमा मंडन करना, इसलिए वो राम नाम। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज लोक भवन में राज्यपाल रमेन डेका से भेंट कर नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दोनों ने राज्य हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 की शुरुआत में राज्य की विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर संवाद किया। राज्यपाल डेका ने भी मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और छत्तीसगढ़ की प्रगति और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में सफलता की भी कामना की। यह भेंट शिष्टाचार और सकारात्मक संवाद का प्रतीक रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नूतन वर्ष 2026 के अवसर पर प्रदेशवासियों को ऑडियो संदेश के माध्यम से शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जो मातृशक्ति के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण को समर्पित रहेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि मातृशक्ति छत्तीसगढ़ की संस्कृति में सर्वोच्च स्थान रखती है और समाज के हर क्षेत्र में उसका योगदान महत्वपूर्ण है। महतारी गौरव वर्ष के माध्यम से महिलाओं को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से नारी सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को जीवन का मूल मंत्र बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति के सहयोग से राज्य की विकास यात्रा और सुदृढ़ होगी। उन्होंने सभी को समृद्धि, शांति और उन्नति की शुभकामनाएं दी। सभी प्रदेशवासियों को नूतन कैलेंडर वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यह संपूर्ण वर्ष मातृशक्ति के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण को समर्पित रहेगा। महतारी गौरव वर्ष के माध्यम से मातृशक्ति की भूमिका, योगदान और नेतृत्व को नई पहचान मिलेगी तथा छत्तीसगढ़ की प्रगति और विकास यात्रा में उनकी सक्रिय भागीदारी और अधिक सुदृढ़ होगी। आइए हम सभी मिलकर इस वर्ष को नारी सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और समावेशी विकास का सशक्त प्रतीक बनाएं। यही हमारा साझा संकल्प है। आपका अपना विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कबीरधाम जिले में भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं देते हुए इसे छत्तीसगढ़ की प्राचीन धरोहर को नई पहचान दिलाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है। केंद्रीय स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत लगभग 146 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगी। मुख्यमंत्री ने भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल और छेर की महल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता पर प्रकाश डाला और इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो बताया। उन्होंने कहा कि यह स्थल धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से राज्य का प्रमुख केंद्र है। नई परियोजना के माध्यम से पर्यटन के विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयास और मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी छत्तीसगढ़ वासियों को इस ऐतिहासिक शुरुआत के लिए बधाई दी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में रायपुर साहित्य उत्सव की वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कौशल विकास मंत्री खुशवंत साहेब और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा मौजूद रहे। साहित्य उत्सव 23 से 25 जनवरी तक आयोजित होगा, जिसमें देश भर के साहित्यकार, लेखक, कवि, पत्रकार और पाठक भाग लेंगे। उत्सव में साहित्य, सांस्कृतिक, सृजनात्मक लेखन, प्रकाशन और युवा रचनाकारों से जुड़े विविध सत्र होंगे। मुख्यमंत्री साय ने वेबसाइट लॉन्च करते हुए कहा कि यह उत्सव छत्तीसगढ़ की साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देगा, लेखक और पाठक के बीच संवाद का मंच बनेगा और युवा पीढ़ी में पढ़ने लिखने की प्रेरणा जागृत करेगा। रायपुर साहित्य उत्सव राज्य की समृद्ध लोक साहित्यिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुख करेंगे अगली खबर का। अमेरिका में स्थित न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद पूर्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र उमर खालिद को पत्र लिखा है। यह पत्र सोशल मीडिया पर उसी दिन सामने आया जिस दिन ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में शपथ ली। इस पत्र में जोहरान ममदानी ने उमर खालिद और उनके परिवार से हुई अपनी मुलाकात का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि वे अक्सर खालिद की कई बातों को याद करते हैं और उनके माता पिता से मिलना उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा है। उमर खालिद के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से यह पत्र साझा किया गया है। ममदानी ने अपने संदेश में लिखा कि वे लगातार उमर खालिद के बारे में सोच रहे हैं और उनकी स्थिति पर गहरी चिंता है। अमेरिका में उमर खालिद की हिरासत को लेकर पहले भी आवाज़ उठाई गई है। हाल ही में 8 अमेरिकी सांसदों ने भारत के राजदूत को एक पत्र भेजकर उनकी लंबी हिरासत पर चिंता जाहिर की थी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की घटना पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पानी में सीवेज के मिलने की आशंका सही बात है। उन्होंने कहा कि इसका उपचार जारी है और पूरी तरह जांच के लिए 8-10 दिन लगेंगे। मंत्री ने बताया कि इस घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 2-3 प्राकृतिक कारणों से हुई है। उन्होंने जनता से संयम और सहयोग की अपील की है। भागीरथपुरा में पानी में सीवेज मिलने की पुष्टि, पानी का ट्रीटमेंट जारी है। संभावना थी कि पानी में सीवरेज का पानी मिला हुआ है, वो कंटेमिनेट है और इसलिए उसका ट्रीटमेंट पहले से चालू था और अभी भी वही ट्रीटमेंट चल रहा है। सर क्या मिला है सीवरेज का पानी? सीवरेज का पानी है जो मुझे लगता है कि चौकी के पास जो हमें साइन मिला वो वहाँ पर वही स्थान सबसे प्रमुख है। बाकी भी हम 100% चेक करेंगे। कम से कम इसमें 8-10 दिन लगेंगे पूरे कॉलोनी को पूरा की पूरा माइक्रो चेकिंग के लिए। सर ये डेथ के आंकड़े को लेकर बड़ा कंफ्यूजन सा है, किससे भी बात करो कोई अलग-अलग आंकड़े सामने अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया? देखिए अभी हम सब पूरे भागीरथपुरे की कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे चारों तरफ के, तो उन्होंने बोला था कि कुल 8 डेथ हुई है इनके हिसाब से, जिसमें 2-3 नेचुरल है और बाकी अगर उनका क्लेम होगा उनके ट्रीटमेंट में अगर इस प्रकार के डॉक्टर बताएंगे कि ये कंटेमिनेटेड पानी के कारण हुई है तो उनको भी उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे जैसे सामान्य होते हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दौरा हुआ। उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और राज्य के संस्कृति और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। हेलीपैड पर सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मंत्री ने लक्ष्मण मंदिर, आनंद प्रभु कुटी विहार और स्थानीय हाट बाजार का निरीक्षण किया। उन्होंने सिरपुर को भारत की प्राचीन धरोहर का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है और इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करने के प्रयासों पर भी जोर दिया है। साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी, सड़क, साइन बोर्ड, सूचना केंद्र और स्वच्छता जैसी सुविधाओं के विकास के निर्देश दिए गए हैं।
जयपुर में आकर के यहाँ की पुरा संपदा को देखना, 1000 साल तक की यहाँ की विकास की यात्रा को समझना, जो अनुभव करना, निश्चित रूप से एक स्पंदन जो है वो शरीर में, मन में पैदा होता है। मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि मुझे आज इस सब का दर्शन करने का, अपने पुरखों के इतिहास और उनके गौरव को, उनकी विकास यात्रा को देखने और समझने का अवसर मिला है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण का ये स्थान जो है, ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है और उसके अतिरिक्त देश के 140 टिकटेड मॉन्यूमेंट्स में भी एक मॉन्यूमेंट है, जिसके संरक्षण के लिए यहाँ निरंतर यहाँ की पुरा संपदा का रख रखाव हो सके, उसके लिए भारत सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र की और इस जगह की जितनी महत्ता है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी, पौराणिक दृष्टि से भी, जो समृद्ध विरासत ये समेटे हुए, उसके अनुरूप यहाँ अभी पर्यटन के विकास की भी संभावनाएं हैं। और मैं पर्यटन मंत्री होने के नाते कह सकता हूँ कि इस जगह को अगर ठीक से कनेक्टिविटी दी जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान को अनगढ़ बताते हुए कहा कि चुनाव के समय ऐसे बयान दिए जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या टीएमसी घुसपैठियों के वोट कराना चाहती है। सरावगी ने कहा कि बिहार में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो चुका है और बंगाल में भी ऐसा ही होगा। उन्होंने दावा किया कि वहां की जनता एसआईआर चाहती है और बंगाल में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पार्टी हो या टीएमसी हो, जब जब चुनाव आता है तो इस तरह के अनर्गल बातें वो बोलते ही बोलते हैं। एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर गलत है, वोट चोरी, यही इन लोगों का मतलब ही है। इन लोगों को सीख लेनी चाहिए। क्या बांग्लादेशियों का वोट करवाना चाहते हैं, घुसपैठियों का, रोहिंग्या का, डबल एंट्री या परमानेंट शिफ्टेड? इन लोगों को सीख लेनी चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हो या टीएमसी के लोग हों। बिहार में सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे विपक्ष के लोगों ने चुनाव से पहले यात्रा निकाली थी एसआईआर पर। एक भी वोटर, एक भी मतदाता ने नहीं कहा कि मेरा नाम कट गया और सुपड़ा साफ हो गया उनका गलत। बंगाल में भी यही होने वाला है। बंगाल में भी एक कांग्रेस पार्टी का तो सुपड़ा साफ पहले ही हो गया है, टीएमसी का भी सुपड़ा साफ होने वाला है। जो एसआईआर वहां की जनता चाहती है, आम ये चाहती है कि एसआईआर हो। जो बांग्लादेशी, घुसपैठिए, रोहिंग्या जो बंगाल में आकर मतदान करते हैं, देश के संसाधन का उपयोग ये लोग करते हैं, तो वहां के आम आवाम ये चाहती है एसआईआर लागू। लेकिन ये लोग वोट के चक्कर में, वोट बैंक के लिए, एक विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए, विशेषकर मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए ये लोग एसआईआर हो कि वोट चोरी हो कि ये सब बोलते हैं। आने वाले समय में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये लोग सीख नहीं ले रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों की, टीएमसी के लोग, इनका सुपड़ा साफ इस बार बंगाल में होना ही होना, और फिर से एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने वाली। आम जनता ऐसे ऐसे विषय को नकार चुकी है और वो चाहती है कि इन लोगों का नाम कटे, जो बांग्लादेशी है या घुसपैठी है या रोहिंग्या है, क्योंकि ये देश का संसाधन और बंगाल का संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वहां बंगाल में आकर। राजधानी लखनऊ में सर्दी का सितम लगातार जारी है। बता दें कि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा लुढ़कने की आशंका जताई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी। जारी है। उत्तर भारत समेत लखनऊ में भी सर्दी प्रचंड रूप में है। सर्दी का कहर ऐसा है कि तकरीबन 10 से ज़्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। लेट की समय सीमा 8 से 12 घंटे है। तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर भी चलना दूभर है, विजिबिलिटी कम है, लगातार हादसे रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने भी आदेश किया है सुरक्षित रहने का, साथ साथ तैयारी भी की है, लेकिन लगातार पेशेंट्स की संख्या, खास तौर पर सांस संबंधित पेशेंट्स की संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अभी राहत नहीं मिलने वाली, पारा और लुढ़केगा। अभी जनवरी में ठंड का प्रचंड रूप और देखने को मिलेगा। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।